सुनिधि 10वीं क्लास की एक होनहार छात्रा थी। दिखने में भी वो बहुत सुंदर थी और पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छी थी। उसका एक दोस्त भी था। वो सुबह शाम मिलकर दोनों पढ़ाई करते थे। उस दोस्त का नाम था जग्गी। जग्गी इसका परम मित्र था। दोनों में काफ़ी अच्छी मित्रता थी और अच्छी तरीके से दोनों मित्रता निभाया करते थे और स्कूल जाया करते थे। अगले दिन की बात है, 11:30 बजे का टाइम हो रहा था। सुनिधि रात को बैठकर पढ़ाई कर रही थी, लेकिन एक सवाल था जो उसके समझ में नहीं आ रहा था। बगल में उसका एक फ़ोन पड़ा हुआ था। वो सोच रही थी कि ये सवाल तो बहुत कठिन है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्यों ना जग्गी से एक बार बात कर लूँ। उसके मन में जग्गी से बात करने का ख्याल आ रहा था बार बार, लेकिन वो सोच रही थी कि पता नहीं क्या वो सो गया होगा। तभी कुछ ऐसा इत्तेफाक हुआ कि जग्गी का एक कॉल आ गया। वो उठाती है, जग्गी से बोलती है कि मैं अभी तुमको याद ही कर रहा था। जग्गी बोलता है कि देखो, तुम्हारे दिल की बात मेरे तक कैसे आ जाती है मुझे खुद नहीं पता। ये बात सुनकर सुनिधि काफ़ी शर्मा जाती है, लेकिन फिर जग्गी बोलता है कि चलो छोड़ो, तुम बताओ किस लिए याद कर रही थी। तो सुनिधि बोलती है कि मुझे एक मैथ का सवाल समझ में नहीं आ रहा है। तो जग्गी बोलता है, बस इतनी सी बात, मैं सब संभालूंगा। जग्गी और सुनिधि के बीच में अच्छी तरीके से वार्तालाप होती है और वो उसको अच्छी तरीके से वो सवाल समझा देता है, जिस प्रकार से सुनिधि का डाउट क्लियर हो जाता है और कोई समस्या भी नहीं रहती। और दोनों आपस में एक दूसरे से अच्छी तरीके से बातें करते हैं। तब तक 2:30 बज चुके थे और दोनों बातें करते करते गुड नाइट बोल के आपस में और एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से सो जाते हैं। अगले दिन की बात है, सुनिधि और उसकी मित्र दोनों लंच बॉक्स में बैठे बैठे खाना खा रहे थे और वो ज़्यादातर जो सुनिधि है वो उस जग्गी की बात कर रही थी। उसके बीच में बार बार उसी की नाम का माला जप रही थी कि जग्गी को मैंने जितना सोचा था वो उससे कई ज़्यादा काबिल निकला। वो तो अपनी मदद करने में एक नंबर का आदमी है, मुझे वो बहुत अच्छा लगने लगता है। वो उसकी सहेली उसकी बातें ध्यान से सुन रही थी और उसकी जवाब में दे रही थी। तभी जग्गी वहाँ पर आ जाता है और इशारे इशारे में सुनिधि को बुलाता है। सुनिधि जो है अपने मित्र से बात करके उस जग्गी के पास में जाती है और जाकर वापस आ जाती है, लेकिन वापस आते समय थोड़ा इसका मूड ठीक नहीं था। तो उसकी सहेली ने बोला कि आखिर क्या बात है, गई जब तो तू खुश थी और अब क्या हो गया, ऐसे मुरझाए फूल की तरह क्यों हो। तो सुनिधि बोलती है कि यार जग्गी ने मुझे प्रपोज करने के लिए बोल दिया है, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मेरा तो दिल बहुत ज़ोरों से धड़क रहा है कि मैं क्या उससे प्यार करूं या ना करूं, कहीं मुझे कोई गलती तो नहीं हो जाएगी। दोनों काफ़ी देर तक बातचीत करते हैं। सुनिधि को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर किया जाए तो क्या किया जाए, जग्गी को हाँ बोल दी जाए या फिर मना कर दिया जाए। उसकी सहेली बोलती है कि तो अपने हिसाब से देख लेना। जग्गी और सुनिधि दोनों तैयार होकर लंच बॉक्स में आ जाते हैं बाहर रेस्टोरेंट में, और यही रातों रात यही बात होती। वो पढ़ाई करती, इसको फ़ोन करके बुलाती। दोनों के बीच में धीरे धीरे जो है वो लव अफेयर बढ़ने लग गया। स्कूल के समय देखे जाए तो वहाँ पर भी देख लो, सभी सहेलियाँ उसी की बात करती कि आजकल जग्गी और सुनिधि के बीच में थोड़ा प्यार ज़्यादा ही हो रहा है। सभी स्टूडेंट के बीच में ये चर्चा का विषय बन गया था कि सुनिधि और जग्गी दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। स्कूल के समय में भी प्यार चलता तो घर पर भी प्यार चलता। पढ़ाई लिखाई वो सेम समय पर होती, उसमें कोई बड़ी दोहराए वाली बात नहीं है। स्कूल में सभी स्टूडेंट्स इसकी बात को देखकर हैरान थे कि सुनिधि शायद जो कर रही है वो मुझे लगता है कि गलत कर रही है, आगे जाके पछताएगी। ये बात सुनकर सुनिधि स्कूल में इधर उधर घूमने लगती है। सभी सहेलियाँ वही बात हो गई, ये दोनों उसको प्रपोज कर देती है और प्रपोज करते ही वो अगले दिन स्कूल में आके अपनी सहेलियों को बताती है कि मैंने कल उसको प्रपोज कर दिया है। उधर दूसरी तरफ जग्गी बात करता है फ़ोन पर और उसको बुला लेता है। वो आ जाती है अगले दिन उससे मिलने के लिए। वो बोलता है कि अपना रिलेशन काफ़ी समय से चल रहा है, तो क्यों ना हम एक मीटिंग कर लें जिसमें हम दोनों अच्छी तरीके से मिल भी लें, एक दूसरे को अच्छी तरीके से जान भी लें। दोनों के बीच में काफ़ी देर से बातें होती रहती है और इसमें कोई बड़ी शक वाली बात नहीं थी कि सुनिधि भी उससे मिलने के लिए तैयार हो जाती है। दरअसल क्योंकि वो उससे प्यार करने के लिए बैठी हुई थी और वो भी जग्गी भी उससे काफ़ी अच्छा प्यार करता था और उसी समय से दोनों में काफ़ी गहरा प्यार भी हो गया। और जग्गी उसी समय मौका देखकर सुनिधि को प्रपोज कर देता है। सुनिधि शर्मा जाती है और उसका प्यार एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन थोड़ा मन में उसका घबराहट थी। अगले दिन धीरे धीरे ये रिलेशन बहुत अधिक समय तक चलता गया। दोनों आपस में मिलते गए और लोग बाग देखते रहे। रिलेशन बढ़ता गया, काफ़ी गहरा हो गया। एक दिन की बात है, दोनों टाइम टेबल आ गया था स्कूल का और वो पढ़ाई करने के लिए बैठी हुई थी। सुनिधि पढ़ाई करती और रात हो जाती। रात होते ही फिर वो इस सवाल समझ में नहीं आता तो जग्गी को कॉल करती, जग्गी इसकी हेल्प कर देता। रातों रात यही चलता। दोनों में जो रिश्ता था, जो गहरा संबंध था, वो और भी गहरा हो गया। सुनिधि के डाउट जग्गी क्लियर कर देता, जग्गी उसका सुनिधि का डाउट क्लियर कर देता और दोनों के बीच में अच्छा प्यार प्रेम होने लग गया। काफ़ी रातों रात 2-2 ढाई बजे तक दोनों के बीच में बातें होती रहती और अच्छे से इनका रिश्ता चलने लग गया। इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। काफ़ी प्रेम भी होने लग गया था दोनों में।
धीरे धीरे ऐसे उनका रिश्ता और गहरा और मजबूत होता गया। अगले दिन सुनिधि अपने घर वालों को बोलती है कि आज मैं किसी पार्टी में जा रही हूँ तो शायद थोड़ा लेट आ जाऊँ। जबकि वो पार्टी नहीं थी, वो जग्गी के साथ वो रोमांस कर रही थी रात को। अगले दिन वो उठती है, जग्गी तुम उठो जल्दी, यहाँ से चलते हैं होटल में से, वरना कोई देख लेगा। उसे काफ़ी घबराहट हो रही थी, जबकि जग्गी थका हुआ था रात को काम जो किया था, तो वो थोड़ा लेट सा उठ गया था। सुबह हो गई थी, लेकिन उसी समय उसको उल्टियाँ होने लगी और उल्टियाँ होते वो समझ में नहीं आता कि मैं करूँ क्या। वो तो हैरान हो गई कि शायद मेरे को तो प्रेग्नेंट सी हो गई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो काफ़ी घबरा गई थी मन ही मन कि अब मैं बोलूँ तो किसको बोलूँ, क्यों ना मैं अपनी सहेली को फ़ोन करके बोल दूँ, शायद वो ही कुछ मेरे को उपाय बता पाएगी। लेकिन मैंने उसको ये भी नहीं बताया कि मैं जग्गी से फिजिकल रिलेशनशिप कर चुकी हूँ। काफ़ी मन ही मन वो बातें करती रही, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। थोड़ी देर मन ही मन बात करते करते उसका मन यही हो गया कि क्यों ना मैं अपनी सहेली से बात ही कर लेती हूँ, वही मुझे कुछ उपाय बता पाएगी शायद इस चीज़ का कि मैं इसको किसको बताऊं या ना बताऊं, या मुझे करना है तो क्या करना है वही बताएगी मुझे इसके बारे में। ये सोचती हुई वो काफ़ी देर से अपनी सहेली को फ़ोन लगा देती है। वो बोलती है कि कल हमने दोनों ने मिलकर फिजिकल रिलेशनशिप बना लिए हैं, जिसकी वजह से मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, तो मुझे घबराहट हो रही है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। तो चिंता मत कर, मैं एक मेरे पड़ोस के डॉक्टर को जानती हूँ, शायद हम उसके पास चलते हैं। दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर उसका चेकअप करता है और उसको बोलता है कि आप तो प्रेग्नेंट हो गई। ये बात सुनकर सुनिधि काफ़ी घबरा जाती है और रोने लगती है और दुख हो जाए उसको कि मैंने उसके साथ जो काम किया उसकी वजह से मैं प्रेग्नेंट हो गई, अब मुझे कौन अपनाएगा। काफ़ी उसको दुख हो गया था। डॉक्टर उसको सांत्वना देता है कि आप शांत रहिए, इस चीज़ की कोई टेंशन नहीं है, मैं आपको इलाज कर दूंगा, बिल्कुल इलाज, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। डॉक्टर उसको सलाह देता है, लेकिन वो रोती हुई डरती नहीं है, अपने जो दुख उसको बयां करती रहती है डॉक्टर को। इसमें कोई बड़ी शक की बात नहीं थी कि ये गलत काम भी था, इसको ये काम नहीं करना चाहिए था। वो खुद अपने आप पर कोसती और रोती कि मुझे जग्गी के साथ ये काम नहीं करना चाहिए था। तभी डॉक्टर कॉल लगा देता है घर वालों के पास में और पूरी बात उसको बता देता है। वो उसको पूरी बात बता देती है कि मैंने जग्गी से इस तरीके से फिजिकल रिलेशनशिप करी है, तो उसने मुझे धोखा दे दिया, मैं मुझे प्रेग्नेंट कर दिया। ये बात पूरी स्कूल में फैल जाती है। धीरे धीरे बात और बढ़ने लगती है और ये मामला काफ़ी बढ़ गया था। जग्गी के पास फ़ोन गया तो जग्गी मना करने लगा कि मुझे कुछ नहीं पता, फिजिकल रिलेशनशिप करने से पहले तुझे सोचना चाहिए था, मैंने थोड़ी तुझे प्यार में आगे करने के लिए बोला था, तो खुद ही मेरे सामने प्यार में आई है, मैंने तो कुछ किया भी नहीं। ये बोलकर जग्गी तो उसको मना कर देता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता इस मामले में, करना है वो तुम करो। जग्गी की बात सुनकर सुनिधि काफ़ी तेज़ तेज़ रोने लगी कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ। उधर दूसरी तरफ स्कूल में वो जो प्रिंसिपल थे वो डॉक्टर के पास आ गई। दोनों काफ़ी प्रसन्न थे कि चलो कोई बात नहीं, अब हम देख लेंगे, जो भी हुआ गलती हो जाती है, इंसान से होती है, इंसान गलतियों का पुतला जो होता है। लेकिन अभी तक भी सुनिधि के आंसुओं से आंखों नहीं टपक रहे थे, वो बहुत दुखी थी। डॉक्टर बोला था कि इसको इंसाफ दिलाना पड़ेगा, इसकी समस्या का समाधान करवाना पड़ेगा, तभी उसको बेड चार्ज लगा दिया जाता है, उसका इलाज शुरू कर दिया जाता है। धीरे धीरे हॉस्पिटल में उसका इलाज हो रहा था। ये कोई बड़ी शक की बात नहीं थी, गलत काम किया इसने। अगले दिन प्रिंसिपल जग्गी को कॉलेज से रेस्टिकेट कर देता है। उसकी आंखों में दुख था कि मुझे शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था और वो घर चला गया।